किसी की पास्ट लाइफ में जाना हो या पुनर्जन्म की बात, जैसे आपने सुना होगा कि पुनर्जन्म होते हैं। तो पास्ट लाइफ में हम कितनी पास्ट लाइफ में तक जाते हैं? एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, क्योंकि जन्म तो कई कई होते रहते हैं ना। तो इससे जो हमारा जो पूर्व जन्म होने वाला है, उसको भी जान जाते हैं। जो पुराने समय से एक कहावत चली आ रही है कि रिश्ते जो हैं वो आकाश में बनते हैं। तो नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस बार हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से, इनका आकाशिक जो तो होता है, उसमें भी बहुत ही अच्छी मतलब नॉलेज है इनके। तो हम इनकी से बात करते हैं, रितु शुक्ला जी से। किसी की पास्ट लाइफ में जाना हो या पुनर्जन्म की बात, जैसे आपने सुना होगा कि पुनर्जन्म होते हैं। तो वो बंदा पुनर्जन्म में फिर से अपने उसी बैक प्लेस पे पहुंच जाता है जहाँ पे उस पिछले जन्म का होता है। तो ऐसे कई मूवीज़ भी बनी हैं और इसके साथ-साथ में 1-2 वीडियोज़ भी देखने को मिलते हैं कि वो बच्चा जो है वो पहुँच गया किसी दूसरे गाँव अपने पुराने माता-पिता के पास में। तो वहाँ पे जाके बोल रहा है कि ये ऐसा है और ये तो मेरा है, ये मेरा है। तो ऐसा क्या ये सब होता है? ऐसा जैसा आपने बताया है, हम आकाशिक रीडिंग करते हैं, उस समय हमें पता चलता है, हम दूसरे की पास्ट लाइफ में जाके देखते हैं। ओके। क्लाइंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि हम किसी लूप में फँसे हुए हैं, कि हमारे साथ ये पैटर्न बंधा हुआ है कि बार-बार ऐसी चीज़ें हमारे साथ आती हैं। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि हम लोग जानी दुश्मन हैं, एक-दूसरे से नहीं बट रही है। सब क्या है, थोड़े टाइम तो हम लोग बहुत खुश हैं और थोड़े समय के बाद हम दोनों एक-दूसरे से ऐसे बट रहे हैं कि एक-दूसरे को जानते नहीं। तो आकाशिक रीडिंग में हम क्या करते हैं, क्लाइंट से उनसे क्वेश्चंस लेते हैं और हम आकाशिक क्या होता है कि 7 डायमेंशन में एक लाइब्रेरी बोली जाती है कि 7 डायमेंशन में एक लाइब्रेरी है, वहाँ पे हर एक सोल की जर्नी लिखी है। क्योंकि हम इस लाइफ में जो भी कर्मास भोग रहे हैं, वो पिछली लाइफ के हैं। अभी तो हमने इस लाइफ में क्या किया है, ये सबको पता है, कितना अच्छा, कितना बुरा हम लाइफ जीते आ रहे हैं। पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स इन सारे कर्मास से तो नहीं आ रही हैं, ज़रूर पीछे की कुछ बैगेजेस हम लोग लेके आ रहे हैं। तो आकाशिक रीडिंग में हम क्या करते हैं, हम लोग उनकी सारी डिटेल्स लेते हैं और उनके क्वेश्चंस को लेके हम उस लाइब्रेरी में जाते हैं, जहाँ पे आपकी सोल की जर्नी पूरी एक बुक में लिखी होती है और पर्टिकुलर वही क्वेश्चंस को हम लोग लेके जाते हैं, तो वही पेज खुलता है या किसी को दिखता है, तो हम उस सिचुएशन को देख के आते हैं, समझ के आते हैं और उसकी फिर रेमेडी माँगते हैं कि भई अब जो कर्मास थे वो हो गए, अब इस प्रॉब्लम से निकलने का ज़रिया क्या है? जी। तो आकाशिक रीडिंग में हम उस इंसान की जिसने हमसे ये क्वेश्चंस पूछे बताए हैं, उसकी सोल जर्नी को देख के आते हैं कि उसने ऐसा क्या किया है पास्ट लाइफ में जो ये सब झेल रहा है, और फिर उसकी उस चीज़ को हम यहाँ लाके बताते हैं और वहाँ से आपको अच्छी खासी रेमेडीज भी मिलती हैं जो पर्टिकुलर डेज के लिए होती है। आपको करने से भी बहुत फायदे मिलते हैं। हर एक सोल की कुछ ना कुछ जर्नी होती है, वहाँ पे वो सब दर्ज है, किसने क्या किया है, इस हिसाब से पास्ट लाइफ में जाके हम दूसरों की आकाशिक से देख के आते हैं। तो पास्ट लाइफ में हम कितनी पास्ट लाइफ में तक जाते हैं? एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, क्योंकि जन्म तो कई कई होते रहते हैं ना। अब आपने जन्म की बात की तो उसमें क्वेश्चन जिसने पूछा है, जी। उसके क्वेश्चन में वो एनर्जी होती है। उस एनर्जी से ही हमें पता चल हम उसी उसी पर्टिकुलर पे वही पेज खुलता है या पर्टिकुलर उसी जगह पहुँचते हैं, जिस जगह से वो रिलेटेड है क्वेश्चन। अब ये तो नहीं पता चलता कि कौन-सी लाइफ में जा रहे हैं, पर कई बार होता है कि ये उनकी हर कई लाइफ से रिपीट हो रहा होता है ये पैटर्न जो हम इस लाइफ में भी जी रहे होते हैं। तो हम उनकी कई लाइफ में जाके देखते हैं कि हर लाइफ में उनका एक ही पैटर्न क्यों है। तो जो जिस लाइफ में ये पैटर्न पहली बार शुरू हुआ है, हम उस लाइफ में जाके मेन कॉज़ उसका ढूँढते हैं कि इस ऐसी क्या गलती हुई, ऐसा क्या कर्मा हुआ इस आत्मा से कि वो इतने जन्मों से ये कष्ट को झेल रहा है। फिर हमको पता चलता है वहाँ पे देवदूत होते हैं, एंजल्स होते हैं, जिन्हें आप इंग्लिश में एंजल्स बोलते हैं, हिंदी में देवदूत बोलते हैं। वो हमें फिर सॉल्यूशन देते हैं कि इनका आगे जो भी है जर्नी ये पेनफुल कैसे खत्म होगी। एक रेमेडी मिलती है
हर किसी के अलग-अलग रेमेडी मिलती है, हर रेमेडी का अलग तरीका होता होगा करने का, वो वहीं से पता चलता है। फिर हम जब पेशेंट को, क्लाइंट को बताते हैं कि ये पूरा पर्टिकुलर ये ऐसी-ऐसी सिचुएशन थी, जिसकी वजह से आप ये लूप में अभी तक फँसे हुए हैं, ये कर्मा को ब्रेक करना है। और तब जाके हमें जो सॉल्यूशन बनते हैं और जो सॉल्यूशन मिलते हैं, लोग करते हैं तो उन्हें बहुत फ़ायदा मिलता है। वैसे भी रेकी हमारे पास्ट लाइफ के जितने भी कर्मास हैं या कर्मा को भोगने के लिए एक टूल है। भगवान ने हमें बहुत सारे टूल्स दिए हैं, पर हमें कौन-सा टूल अट्रैक्ट करता है, कौन-सी एनर्जी अट्रैक्ट करती है, वो उसके ऊपर है। ये हमारे तरवा कटने वाले हैं तो तभी हम रेकी में या किसी और ऐसी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं जिससे हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास कटते हैं। रेकी एक बहुत अच्छा टूल है हमारी लाइफ में जितने भी हर्डल्स हैं या पास्ट लाइफ के बैड कर्मास जितने भी हैं उनको काटने का। तो इससे जो हमारा जो पूर्व जन्म होने वाला है, उसको भी जान जाते हैं? मुझे पता है कि मैंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। जब मैं कर्मा को अपने वॉच कर रही हूँ, तो मैं बिल्कुल ध्यान रख के अपने कर्म करूँगी या बातों को ध्यान रखूँगी तो मेरे नेक्स्ट लाइफ जो होगी मुझे लगता है इससे और स्मूथ होगी और अच्छी होगी। हालाँकि हम जब कर्मा कुछ कर देते हैं, उसका पछतावा अलग चीज़ है, पर अगर उसे जान के किया गया है, तो हमें ना उससे पछतावा होता है अगर वो गलत है या पर उसे हम छुपाने के लिए कई चीज़ें और बोलते हैं, तो फिर हम एक नेगेटिव कर्मा और क्रिएट कर। मतलब एक किया, दो एक के बाद फिर दूसरा किया, हाँ, फिर दूसरे के बाद फिर तीसरा किया। तो हमें पता ही है कि हम आगे जाके अगर ज्ञानी व्यक्ति है, मतलब उसको पता है एनर्जीज़ के बारे में या फिर कर्म के बारे में पता है, तो अच्छे कर्म करेगा तो अच्छी ही लाइफ मिलेगी और खराब कर्म कर रहा है तो उसको आगे जाके कैसा। और मैं तो ये जानती हूँ कि आपको इसी लाइफ में सब भोग के जाना है। जब आपने बहुत ज़्यादा खराब कर्म किए हैं, तभी आप अगली लाइफ में जाके उसको भोगेंगे। तो अगर हम अपनी कर्मा को वॉच रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पेनफुल लाइफ आगे मिलेगी या हमारा बुढ़ापा भी खराब जाएगा। लोग कहते हैं ना कि मैंने ये काम कर दिया, अब तो मेरा बुढ़ापा खराब जा। जहाँ आपके दिमाग में आ गया कि मैंने ये कर्मा किया है और ये गलत है, अच्छे भाव से आ गया, तो आपके कर्मा वहीं से कटने शुरू हो जाते हैं। आपके जितने भी बैड कर्मास हैं, वो सारे वहाँ से ठीक होने शुरू हो जाते हैं, अगर आपकी आत्मा को ये ज्ञान आ गया। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि हाँ, समाज में ये भाई है, वो बहन है, ये माँ है, वो पिताजी हैं। तो इनका सबका जो रिलेशन होता है, या जैसे मैं आपसे मिल रहा हूँ, या जो हमारे साथ में ऑफ़िस में हमारे कलीग्स हैं, तो आई थिंक ये सारे के सारे पिछले जन्म में हमारे कुछ ना कुछ रिलेशंस में रहे होंगे। बिल्कुल, हम जो जिससे मिल रहे हैं, वो हर किसी का हमारे साथ या हमारा उनके साथ कुछ न कुछ कर्मा अ, जुड़ा हुआ है। किसी से हमें लगता है कि अरे वाह! इससे अभी मिले पर ऐसा लगता है बहुत टाइम से जानते हैं। ये किसी को हम बहुत टाइम से जान रहे होते हैं तब भी उसकी एनर्जी हमें इतनी खराब लगती है कि ब्रेन हो जाता है। उससे बात करते ही सीधे ही झगड़ा होना शुरू हो जाता है। ये फैमिली में भी हमारे साथ कई लोग ऐसे होते हैं, जिनसे हम बात करते हैं तो बस झगड़े पे ही बात खत्म होती है। तो ये सब पहले के हमारी कर्माज़ ही हैं, पास्ट लाइफ की कर्माज़ ही हैं जिससे हम मिल रहे हैं। लोग बहुत तो कहते हैं कि हाँ, ये मेरा सोलमेट है या सोलमेट खाली हस्बैंड वाइफ या लव पार्टनर ही सोलमेट नहीं होता। कई बार हमारे कर्मा किसी के साथ इतने अच्छे रहे होते हैं, हमारे पुनर्जन्म हम जब लेते हैं तो पास में हमारे जो माँ-बाप होते हैं या फिर भाई-बहन हैं जिनसे हमारा बहुत अच्छा उस जन्म में रहा। तो इस जन्म में भी हमें उनसे मिल के या इस जन्म में वो मेरी बातों को समझ रहे हैं, मुझे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मेरे सही गलत को मुझे अच्छी सलाह दे रहे हैं, तो हम उन्हें भी अपना सोलमेट कह सकते हैं। सोलमेट को सिर्फ एक इस ज़रिए से देखना कि लाइफ पार्टनर ही है, नहीं, जो आपको समझे, आपकी परिस्थितियों में आपको सही गलत का हिसाब बताए कि ये आपने गलत किया है, आपकी भलाई सोचे। मेरी नज़र में वही सोलमेट है। इस और जो भी कर्मास हैं वो हमारे हर किसी न किसी जिससे हम मिल रहे हैं, उसके साथ कुछ न कुछ अच्छे-बुरे कर्मास जुड़े ही हैं और सब अपने कर्मास करवाने आए हैं। जिससे हमारा जितनी देर रिलेशन है वो अपना उतनी देर हमसे अपने कर्मा हम उसके साथ काट रहे हैं। अच्छा रिलेशन है तो अच्छी में दोस्ती जाएगी, कभी-कभी क्या होता है
हम लोग किसी के साथ बहुत अच्छे दोस्त हैं और ऐसे हम लोग ये एक डिजिटल ज़माना है जिसके साथ हम हर किसी से कनेक्ट रह सकते हैं। पर परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि हम हो कोई दोस्त है उससे हम एकदम से दूर हो गए हैं। हालाँकि हमारे पास फ़ोन है या और डिजिटल गैजेट्स हैं जिससे हम चाह के कनेक्ट कर सकते हैं, पर अब कनेक्शन नहीं है उससे। इसका मतलब कि मेरा और उनका उतना ही कनेक्शन था, उतना ही कर्मास थे, चाहे वो कर्मा अच्छे हों या बुरे हों। तो कोई भी हमारी लाइफ से बिना कर्मा के नहीं कनेक्ट हो रहा है। जो पुराने समय से एक कहावत चली आ रही है कि रिश्ते जो हैं वो आकाश में बनते हैं। रिश्ते आकाश में बनते हैं पर उसको बनाने का जोर हम यहीं से देख के जाते हैं, क्योंकि कर्म तो हम यहीं कर रहे हैं। आकाश में मिलाने वाला तो भगवान है, वो हमें पता है कि मैंने इसके साथ कर्म खराब किए हैं, तो ये फिर मेरी लाइफ में मेरे से बदला लेने आने वाला है। तो मेरा मानना है कि अपनी कर्मा पे बोझ रखना चाहिए, चाहे वो अच्छे हों या खराब। हमें पता है हम अगर सामने वाले के साथ मीठा बोल रहे हैं, तो मेरे से एक बार कड़वा बोलेगा, 2 बार कड़वा बोलेगा, बार-बार वो मेरे से कड़वा बोल ही नहीं सकता अगर मैं उसके साथ अच्छे से बात कर रही हूँ। जी। तो कर्मा हम यहीं बनाते हैं, उसको डिवाइड भगवान करता है या ऊपरी जो शक्ति बैठी है वो करता है। रिश्ते तो हम यहीं बना के जाते हैं कि अगली लाइफ में हमें कौन-कौन सा रिश्ता मिल रहा है। जी। नहीं, जब लोग शादियों के लिए लड़की देखने जाते हैं या लड़का देखने जाते हैं, तो उस समय होता है कि हाँ भई, कुछ मामला बन नहीं रहा है, अब जहाँ पे लिखा होगा वहीं पे होगा। जैसे मान लीजिए मेरे हस्बैंड हैं, तो मेरा उनके साथ कुछ ना कुछ कर्जा रहा होगा, तो उन्हें मुझे झेलना है या या अगर मेरा उनसे रिश्ता खराब है तो वो मुझे झेलेंगे। अगर फिर हमारा अच्छा है, प्रेम हमारा अच्छा है, पास्ट लाइफ में भी अच्छा है, हम वैसे कर्मा एक-दूसरे के साथ अच्छे करके आ रहे हैं, तो हमारा उनके साथ प्रेम अच्छा रहेगा। हमारे कर्मास अच्छे हैं, तो वो मुझे अच्छे से रखेंगे, मैं उनके साथ अच्छे से रहूँगी उनकी और वो मेरे साथ अच्छे से रहेंगे। अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ ही हैं, कोई कर्जा मेरा चुका हुआ नहीं है, तो हम दोनों दुश्मन की तरह रहेंगे। और अगर मैंने आपके साथ पास्ट लाइफ में कुछ खराब किया है, तो मैं उसे आपके किसी न किसी रिलेशन के साथ आके आपसे वो पूरा कर्जा चुकवा के ही जाऊँगी। तो पास्ट लाइफ तो बहुत हाँ, अब हम पास्ट लाइफ की बातें कर रहे हैं, तो उसमें हमारे करवा बहुत अब हमें नहीं पता हम पिछली लाइफ में क्या करके आए हैं। और अगर आप इन ऐसे हीलिंग मोडालिटीज़ में जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि हाँ, कुछ ना कुछ कर्माज़ ही हैं जो हमें आज जोड़ा हुआ है। हर इंसान की एनर्जी अलग है, पर वो वही एनर्जी मुझे नहीं अच्छी लगेगी और आपको वो एनर्जी अच्छी लगती होगी। या आपके साथ उनके अच्छे कर्म रहे होंगे, मेरे साथ नहीं अच्छे रहे होंगे या मेरे उनके साथ अच्छे कर्म नहीं रहे हैं। तो तो ये हम समझे कि जो 7 जन्मों का हमारे यहाँ माना जाता है सनातन में, कि 7 जन्मों तक पति-पत्नी का साथ रहता है। अब हर जन्म में मुझे तो नहीं लगता सबको एक ही पति-पत्नी मिलते होंगे। हर किसी के कर्मास डिपेंड करते हैं। क्योंकि आकाशिक में मेरे पास एक ऐसा केस आया था जिसमें वाइफ़ आई थी, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी। वो कहती थी कि हम लोग आपस में बैठते हैं तो हम लोग को लगता नहीं है, ये मुझे लगता है कि ये मेरे से कुछ कर्जा चुकवा रहे हैं। मैं इसे पैसे माँगती हूँ तो ये मुझे पैसे नहीं देते, चाहे मैं बीमार हूँ, कुछ भी हूँ और मैं भी जो जॉब करती हूँ, उसका भी पैसे का सारा हिसाब ये रखते हैं। और मेरा बेटा है वो बीमार ही पड़ा रहता है। हम बहुत परेशान थी वो जब मेरे पास आई थी। तो हमने जब उनकी आकाशिक रीडिंग में जो क्वेश्चंस दिए तो उसमें पता चला जो उनके पास्ट लाइफ में जो उन्होंने कुछ किसी के साथ गलत किया था वही इस लाइफ में उनके हस्बैंड बन के आए थे। अच्छा। और जो उनका बेटा था उसको भी उन्होंने पिछली लाइफ में हर्ट किया था, पिछली एक लाइफ में। हुँ, तो वो बेटा भी उनको अपने जो बीमारियाँ उसने पिछली लाइफ में झेली इनकी वजह से। हुँ, इनकी जैसे जो बीमारियाँ झेली उसको इन्हें उन बेटे की अब सेवा करनी है। और इन्होंने अपने जो हस्बैंड हैं उनको पास्ट लाइफ में हर्ट किया था। पास्ट लाइफ में तो वो लोग हस्बैंड वाइफ नहीं थे, बल्कि वो मेल थी जो मेरे पास इस बार फीमेल इंजन जो क्लाइंट थी वो मेल थी और जो इनके हस्बैंड थे वो कोई और फीमेल थे। पर इस समय पोजीशन चेंज है, ये फीमेल है, अब जो फीमेल की पास्ट लाइफ में वो मेल है और दोनों हस्बैंड वाइफ है क्योंकि उनके कुछ ऐसे कर्मास थे जिन्हें वो ऐसे ही काट सकते थे। तो ये ऊपर वाला बैठ के सबका हिसाब बराबर रखता है किसी के साथ।
तो हाँ, ज़रूरी नहीं है कई लाइफ में हो सकता है कि ऐसे में 7 जन्म हो और हर जन्म में तो मुझे नहीं लगता कि सब लोग क्योंकि सब कर्मा कटवाने आए हैं। बुरियाँ एक-दूसरे के पास ऐसे प्रेम से तो नहीं बंध के आए, सब एक-दूसरे के साथ कर्मा कटवाए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएँ और हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के लिए आपको धन्यवाद। हमारा ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो, तो आप दूसरे को भी इसको शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।